गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर फॉर द आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको मोस्टली सारे सिलेबस में लाइक नर्सिंग के सारे सिलेबस में देखने को मिलेगा, सारे कोर्सेज के सिलेबस में देखने को मिलेगा। ये आप पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर में भी, और ये टॉपिक आपको मिलेगा बीएससी नर्सिंग 7th सेमेस्टर में भी देखने को, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। और इसी टॉपिक को आप जीएनएम 3rd ईयर में भी पढ़ेंगे और इसी टॉपिक को आप जीएनएम 1st ईयर में भी पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और इस पे हमेशा एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में या फिर वाइवा में भी। हमेशा इससे जो आपका वाइवा होता है प्रैक्टिकल का, तो उसमें भी जो एक्सटर्नल या इंटरनल टीचर होते हैं वो इससे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। तो एज अ जनरल नॉलेज हो या फिर एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए आज हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है। So first we will see the introduction. So the immunization program is one of the key intervention for the protection of children from life-threatening conditions which are preventable. तो immunization क्या है? immunization एक क्या है? की इंटरवेंशन है, यानी कि एक की इंटरवेंशन है। इसको क्यों हम लोग करते हैं इम्यूनाइजेशन? तो हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यानी कि पहले बहुत सालों पहले क्या होता था, कोई भी वैक्सीन नहीं था, कोई भी इम्यूनाइजेशन नहीं था, तो क्या होता था, बच्चों में बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस होते थे और अंडर 5 का जो डेथ रेट था वो ज़्यादा था। लेकिन फिर क्या आया, इम्यूनाइजेशन आया। टाइम के साथ जो है, जो साइंटिस्ट है वो तरह तरह के वैक्सीन का डेवलपमेंट किए। तो इससे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रन का लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से, जिसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बाय गिविंग इम्यूनाइजेशन। इट इज one of the largest immunization program in the world and a major public health intervention in the country। तो हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसको हम लोग पहले जो है क्या बोलते थे, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी बोलते थे, लेकिन इसको रीनेम्ड करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किया गया। और ये जो है एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन दी वर्ल्ड है, यानी कि ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो हमारे पूरे देश के पूरे पॉपुलेशन को, अंडर 5 चिल्ड्रन जो है उनको, जो भी चिल्ड्रन है, इन्फेंट है, प्रेग्नेंट लेडी है, उनको कवर करता है। और ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन दी कंट्री है, और एक जो हमारा पब्लिक हेल्थ है, जो हम लोग पब्लिक हेल्थ पढ़ रहे हैं, उसका एक मेजर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। So, the immunization program in India was introduced in 1978 as the expanded immunization program of immunization। तो पहले हम लोग ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या था, EPI था। ये जो है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, अब जीएनएम 3rd ईयर के सिलेबस में यही लिखा हुआ आपको मिलेगा, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, क्योंकि वो पुराना सिलेबस है। लेकिन अपडेटेड सिलेबस में आपको क्वेश्चन जो है वो आएगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से। और ये एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया था, तो ये 1978 में आया था। द प्रोग्राम गेन्ड momentum in 1985 and was expanded as Universal Immunization Program UIP to be implemented in a phased manner to cover all districts in the country by 1989 to 90। तो ये क्या है, ये प्रोग्राम जो है उसके बाद इसको रीनेम किया गया 1985 में एज अ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया एक फेज्ड मैनर में, लाइक जस्ट लाइक एक फेज बाय फेज इसको हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्री का इसको कब लाया गया, तो बिटवीन दी 1989 टू 90 के बीच में इसको लाया गया। So UIP become a part of the child survival and safe motherhood program in 1992 since
1997। तो ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है बाद में आगे चल करके क्या चीज किस प्रोग्राम का पार्ट बना, तो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम का पार्ट बन गया 1992 में, और आगे चलकर ये जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसका भी ये हिस्सा बन गया। So immunization activities have been an important component of National Reproductive and Child Health Program and are currently one of the key areas under the National Rural Health Mission NRHM since 2005। तो ये जो है आगे चल कर के नेशनल रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ का भी पार्ट बन गया, एक हिस्सा बन गया है, और इसको हम लोग कवर करते हैं बाय दी हेल्प। ये एक एरिया है, एक कंपोनेंट्स है किसका, तो NRHM का, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का 2005 से। सो वैक्सीन कैन बी अवेल्ड अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। तो वैक्सीन जो है मोस्टली 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। नेशनली अगेंस्ट 11 डिजीजेस, नेशनली जो है पूरे देश भर में हम लोग 11 डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। तो डिजीज कौन कौन से हैं, तो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, रुबेला, सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस। अगर किसी बच्चे को चाइल्डहुड में ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो भी हम लोग उसको वैक्सीन देते हैं BCG का। रोटा वायरस, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया कॉज्ड बाय Haemophilus influenza type B and pneumococcal pneumonia, and subnationally against one disease, Japanese encephalitis, JE vaccine is provided only in endemic district। तो पूरे देश भर में हम लोग कितना वैक्सीन देते हैं, तो 11 वैक्सीन देते हैं। क्या क्या देते हैं, तो DPT देते हैं, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो का वैक्सीन देते हैं, मीजल का वैक्सीन देते हैं, उसके बाद रुबेला का वैक्सीन देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन देते हैं, डायरिया के लिए रोटा वायरस देते हैं, हेपेटाइटिस बी का देते हैं, मेनिंजाइटिस का देते हैं, और निमोनिया का देते हैं जिसमें हम लोग हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन देते हैं, निमोकोकल वैक्सीन देते हैं। तो ये जो वैक्सीन है वो कॉमन है, 11 डिजीज को हम लोग प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। बट एक डिजीज है जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो भी एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे ये मोस्टली पाया जाता है जापानीज इंसेफ्लाइटिस का केस। तो मोस्टली वहाँ के बच्चों को हम लोग JE का वैक्सीन भी प्रोवाइड करते हैं। तो अबाउट यूविन, तो इम्यूनाइजेशन जो यूनिवर्सल हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको ट्रैक भी किया जा सकता है। लाइक जो भी बच्चे इम्यूनाइजेशन ले रहे हैं वो लोग यूविन एक प्लेटफॉर्म है, मोस्टली जो भी आशा या फिर जो इम्यूनाइजेशन सेंटर में जो ANM होती है वो रजिस्टर कर देती है। हम पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लेती है और पेरेंट्स के मोबाइल नंबर को ले करके वो लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हैं मोबाइल नंबर या आधार नंबर से। इससे क्या होता है, यूविन प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक ऐप है, इसके थ्रू टाइम टू टाइम ट्रैकिंग होता है। लाइक मैसेज आता है पेरेंट्स को जब उनके बच्चे का वैक्सीनेशन डेट होता है। तो यूविन क्या है, यूविन प्लेटफॉर्म कैप्चर्स each and every vaccination event of all pregnant women and children under universal immunization program। तो यूविन एक ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर एक ऐसा साइट है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि रिकॉर्ड करता है each and every vaccination event of pregnant women and under 5 children, जो कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू हम लोग लेते हैं वैक्सीन। सो अब हम लोग देखेंगे द वैक्सीनेशन शेड्यूल अंडर UIP, यानी कि हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू हमारा वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को। तो वैक्सीन का नेम है, व्हेन टू गिव, हमें कब देना है, उसका डोज क्या होना चाहिए, रूट क्या होना चाहिए, साइट क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो किसी गर्भवती महिला के लिए क्या क्या वैक्सीन है और उसका रूट क्या है, डोज क्या है, साइट क्या है और कब देते हैं। सो फर्स्ट है TD1। तो TD1 जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया जाता है। इसमें टेटनस एंड डिप्थेरिया को प्रिवेंट करने के लिए इसको दिया जाता है। बट आजकल जो है इसका प्राइवेट में अगर आप जाओगे तो TDAP करके एक वैक्सीन देंगे, TDAP भी बोलते हैं। उसमें हम लोग पर्ट्यूसिस को भी प्रिवेंट करने के लिए, बस 3 डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है।
बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मोस्टली इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड है TD1 वैक्सीन, यानी कि सिर्फ टेटनस और डिप्थीरिया को प्रिवेंट करने के लिए एज अ प्रोफाइलेक्टिक दिया जाता है। तो इसको कब देते हैं, व्हेन टू गिव, तो गिव एज अर्ली एज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी, यानी कि जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होगा एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग इसको प्रेगनेंसी में देंगे। डोज इसका क्या होता है, तो 0.5 ml होता है, और रूट क्या होता है, तो इसका IM होता है, और मोस्टली इसको हम लोग कहाँ देते हैं, तो अपर आर्म में देते हैं। TD2 यानी टेटनस डिप्थीरिया का जो सेकेंड डोज होता है वो 4 वीक्स आफ्टर फर्स्ट डोज लिया जाता है। मतलब कि फर्स्ट डोज आप लिए, उसके बाद के 1 महीने बाद आप सेकेंड डोज ले सकते हैं, और इसका भी डोज जो होता है वो 0.5 ml होता है, रूट IM होता है, और इसको भी हम लोग अपर आर्म पे देते हैं। TD बूस्टर कब रिसीव करते हैं, तो इफ रिसीव 2 TD डोजेज इन प्रेगनेंसी विद इन दी लास्ट 3 ईयर्स। तो TD बूस्टर जो है इफ रिसीव 2 डोजेज इन अ प्रेगनेंसी विद इन दी लास्ट 3 ईयर्स। तो अगर हम लोग 2 TD डोज रिसीव कर चुके हैं विद इन लास्ट 3 ईयर्स प्रेगनेंसी में, तब वैसे केस को हम लोग TD बूस्टर देते हैं। और ये इसका डोज कितना होता है, तो इसका डोज भी 0.5 ml होता है, रूट जो होता है IM होता है, और इसको भी हम लोग अपर आर्म में देते हैं। फॉर इन्फेंट्स यानी कि 1 ईयर तक के चिल्ड्रन को हम लोग कौन कौन सा वैक्सीन देते हैं, तो BCG देते हैं एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज। अगर हम लोग इसको एट बर्थ देंगे तो इसका डोज होगा 0.1 ml और 0.5 ml अंटिल 1 मंथ ऑफ एज, और अगर हम लोग 1 मंथ ऑफ एज में देंगे तो इसका डोज होगा 0.5 ml। इसका रूट होता है इंट्राडर्मल और साइट होता है इसका लेफ्ट अपर आर्म। हेपेटाइटिस बी हम लोग कब देते हैं, तो एट बर्थ इसको देते हैं एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स, और 0.5 ml इसका जो डोज है, और इसका जो रूट है वो इंट्रामस्कुलर है, और इसको हम लोग देते हैं एंट्रियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट। तो हमारा जो लेफ्ट साइड जो हमारा लेफ्ट थाई है बच्चे का, उसमें देते हैं हम लोग उसको एंट्रियोलेटरल साइड में। OPV वैक्सीन एट बर्थ दिया जाता है, या फिर 15 दिन जन्म के मतलब 15 दिन के अंदर दिया जाता है जन्म के बाद। इसका डोज होता है 2 ड्रॉप्स, ओरली देते हैं हम लोग, इसका साइड भी ओरली होता है। FIPV यानी कि फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन हम लोग कब देते हैं, तो इसको हम लोग 6 वीक्स में देते हैं, जब बेबी 6 वीक्स का हो जाता है, यानी कि 1 महीना 2 हफ्ते के बच्चे को देंगे। एंड फिर दूसरा इसका डोज देंगे हम लोग 14 वीक्स में, इसका डोज होता है 0.1 ml, इसको हम लोग इंट्राडर्मल देते हैं, और साइट इसका होता है राइट अपर आर्म। पेंटावैलेंट 1, 2 एंड 3, तो पेंटावैलेंट 1 जो है वो हम लोग देते हैं एट 6 वीक्स में, 10 वीक्स में देते हैं, और थर्ड डोज जो है वो 14 वीक्स में देते हैं। और इसको हम लोग इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml होता है, और इसका जो इसका जो रूट होता है वो IM होता है, और इसको भी हम लोग एंट्रियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट में देते हैं। रोटा वायरस, तो पेंटावैलेंट वैक्सीन क्या है, ये 5 डिजीज को प्रिवेंट करता है, इसलिए इसका नाम है पेंटावैलेंस। कौन कौन से डिजीज को प्रिवेंट करता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रोटा वायरस वैक्सीन जो है डायरिया को प्रिवेंट करता है, और इसको हम लोग 6 वीक्स में, 10 वीक्स में एंड 14 वीक्स में देते हैं, और इसका जो डोज है वो 5 ड्रॉप हम लोग देते हैं, ओरली देते हैं। नेक्स्ट है PCV यानी कि न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, जो कि निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, और इसको हम लोग देते हैं 6 वीक्स में, 14 वीक्स में एंड 9 कंप्लीटेड मंथ्स में इसका बूस्टर देते हैं, यानी कि बच्चा जब 6 वीक्स का होगा तब देंगे, जब 14 वीक्स का होगा तब देंगे, और फिर इसको जब 9 महीना का बच्चा जब हो जाएगा तब देंगे हम लोग PCV वैक्सीन। और इसका जो डोज है वो 0.5 ml होता है, इसका जो रूट है वो IM होता है, और इसको हम लोग कहाँ देते हैं, तो एंट्रियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई राइट साइड में देते हैं। तो इसको राइट साइड में क्यों दे रहे हैं,
तो 6 वीक्स में हम लोग पेंटावैलेंट भी देते हैं। तो पेंटावैलेंट को मोस्टली हम लोग लेफ्ट साइड में देंगे और जो हमारा पीसीवी वैक्सीन होता है उसको हम लोग राइट साइड में देते हैं। पेंटावैलेंट का कंपोनेंट थोड़ा स्ट्रांग होता है तो ज्यादा पेन होता है बच्चे को, तो हम लोग इस मोस्टली लेफ्ट लेग में देते हैं, प्रेफर करते हैं देना, और पीसीवी को हम लोग राइट जो हमारा लेग है उसमें देते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन है एमआर। एमआर मीन्स मीजल एंड रूबेला का फर्स्ट डोज। तो मीजल एंड रूबेला का जो फर्स्ट डोज है उसको हम लोग कब देते हैं? तो एट 9 कंप्लीटेड मंथ्स, 12 मंथ्स में देंगे। अगर बच्चे का 9 महीना हो गया है पूरा और या फिर 12 मंथ का हो गया है तो हम लोग उसको देंगे एंड गिव अप टू 5 इयर्स इफ नॉट रिसीव्ड एट 9 to 12 मंथ। और अगर बच्चा 9 to 12 मंथ में नहीं रिसीव किया तो उसको हम लोग कब देंगे? 5 साल के अंदर तक, यानी अंडर 5 जब रहेगा तब तक हम लोग इसको एमआर वैक्सीन का फर्स्ट डोज जो है वो दे सकते हैं। इसका जो एमआर वैक्सीन का डोज होगा वो क्या होगा? 0.5 ml होगा। सबक्यूटेनियस देंगे इसको हम लोग, और राइट अपर आर्म में हम लोग देते हैं एमआर वैक्सीन, यानी कि मीजल्स एंड रूबेला का वैक्सीन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन ए का फर्स्ट डोज। तो विटामिन ए का फर्स्ट डोज हम लोग कब देते हैं? तो 9th मंथ में देते हैं मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन के साथ, और जो फर्स्ट डोज होता है वो 1 ml देते हैं, और ये कितना होता है यूनिट इसका? तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। इसको हम लोग ओरली देते हैं और लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। सो पेंटावैलेंट वैक्सीन जो है 5 वैक्सीन का मोस्टली कंपोजिशन होता है, जिसमें हम लोग डीपीटी, डिप्थेरिया, टेटनस एंड पर्ट्यूसिस देते हैं। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन रहता है और एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर चिल्ड्रेन डीपीटी फर्स्ट बूस्टर। तो चिल्ड्रेन यानी कि इन्फेंट से आगे का स्टेज, जब बच्चा जो है 16 to 24 मंथ्स का हो जाएगा, या फिर मोस्टली अंडर 5 चिल्ड्रेन को हम लोग कौन कौन सा वैक्सीन देते हैं ये हम लोग यहाँ देखेंगे। तो डीपीटी का जो फर्स्ट बूस्टर डोज है वो 16 to 24 मंथ में दिया जाता है, और इसका जो डोज होता है 0.5 ml होता है, आईएम देते हैं। और कहाँ देते हैं? तो एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट साइड में देते हैं। ओपीवी बूस्टर कब देते हैं? तो ओपीवी बूस्टर भी 16 to 24 मंथ में देते हैं, 2 ड्रॉप देते हैं, ओरली देते हैं। एमआर मीजल्स एंड रूबेला का जो सेकेंड डोज है वो कब देते हैं? तो 16 to 24 मंथ में ही देते हैं इसको भी, और 0.5 ml इसका डोज होता है। इसको हम लोग सबक्यूटेनियस देते हैं राइट अपर आर्म में। और विटामिन ए सेकेंड एंड टू 9th डोज। तो अब जो है विटामिन ए का पहले फर्स्ट डोज था जो मीजल रूबेला वैक्सीन के साथ मिला था, अब इसका सेकेंड टू 9 डोज दिया जाता है। तो सेकेंड डोज जो है एट 16 मंथ में दिया जाता है विथ डीपीटी ओपीवी बूस्टर। डीपीटी और ओपीवी बूस्टर के साथ इसको दिया जाता है। देन 1 डोज एवरी 6 मंथ अप टू द एज ऑफ 5 इयर्स। और उसके बाद मतलब 16 मंथ में एक बच्चे को हम लोग विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस दे देंगे, और किसके साथ? तो डीपीटी और ओपीवी के साथ। और इसको हम लोग मोस्टली ओरली देते हैं, और उसके बाद स्टॉप हो गया। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? एवरी 6 मंथ में, मतलब 16 मंथ्स का बच्चा रहेगा, उसको 16 मंथ में देने के बाद एवरी 6 मंथ में हर 6 महीना में बच्चे को ले जाएंगे नजदीकी इम्यूनाइजेशन सेंटर पे, और उसको दिलाते रहेंगे कब तक? तो 5 इयर्स के एज तक। तो 2 ml इसको दिया जाता है सेकेंड डोज से 9 डोज तक, जो कि होता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसको ओरली दिया जाता है। डीपीटी बूस्ट का सेकेंड बूस्टर 5 to 6 इयर्स एज में दिया जाता है, और इसका जो डोज होता है 0.5 ml होता है। इसको आईएम दिया जाता है, और इसको कहाँ दिया जाता है? साइड, तो लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है। टीडी यानी टेटनस एंड डिप्थेरिया का वैक्सीन 10 इयर्स एंड 16 इयर्स में दिया जाता है। इसका जो डोज है वो 0.5 ml होता है। इसको भी आईएम देते हैं, और कहाँ देते हैं? तो अपर आर्म में देते हैं। तो एक ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है हमारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बनाया गया है। तो इसमें
हम लोग देख सकते हैं कि कितने कितने एज में कौन कौन से वैक्सीन जो है वो दिया जाता है। आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इस पे आपका क्लास लिया। ये आपको क्वेश्चन जो है वाइवा में पूछा जाएगा। ऑस्की में वैक्सीन वगैरह रखा रहता है, उसका डोज पूछा जाता है, कौन से वीक्स में बच्चे को दिया जाता है, ये सारा क्वेश्चन जो है ऑस्की जो होता है न्यू सिलेबस में एडेड है, उसमें भी पूछा जाता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एट द पॉइंट ऑफ एग्जाम, एट द पॉइंट ऑफ वाइवा, और ये सारे नर्सिंग के सिलेबस में इंक्लूड है। आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम एंड फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे भी क्लास चाहते हैं तो आप स्पेसिफाई करके लिखिए। लाइक आज एक कमेंट आया था कि कम्युनिकेबल डिजीज पे क्लास चाहिए, तो कम्युनिकेबल डिजीज पे चाहिए तो आप लिखिए, मतलब कि आप कौन से क्लास के हैं, कौन से बैच के हैं, ताकि मुझे पता चलेगा कि मुझे सिलेबस में कौन से सिलेबस में एमएसएन का सिलेबस है या फिर एएचएन का सिलेबस में है या फिर कम्युनिटी का सिलेबस में है, मतलब मुझे कौन से सिलेबस के किस यूनिट से पढ़ाना है, ताकि मैं कंटेंट आपके लिए सही कंटेंट जो है वो लेकर के आऊँ जो कि हेल्पफुल हो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।